तो दोस्तों जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 2495 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 2226 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2653 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 19 से 20% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 6 से 7% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। हालांकि मार्केट की एस्टीमेट इस कंपनी के नंबर के ऊपर कुछ नहीं थी, क्योंकि इनके जो बिजनेस है थोड़े से वेरिएबल रहते हैं कंपनी के प्रॉफिट लॉस के बारे में। इस वजह से मार्केट एस्टीमेट नहीं आता है इस कंपनी के नंबर के ऊपर। एक्सपेंस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1636 करोड़ के आसपास कंपनी के एक्सपेंस थे। पिछले साल देखें तो 1558 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1661 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के इस क्वार्टर में बहुत कम आपको देखने को मिले, बहुत हद तक कंपनी के कंट्रोल में आपको देखने को मिले। स्पेशली कह सकते हैं कंपनी ने अदर एक्सपेंस पे थोड़ा बहुत काम किया है। जैसे कि अदर एक्सपेंस देखते हैं तो आपको साल दर साल कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अदर एक्सपेंस पे कंपनी ने थोड़ा बहुत काम किया है, जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 428 करोड़ के घाटे में थी। पिछले साल 486 करोड़ के आसपास का नुकसान था, जबकि अभी देखें तो कंपनी 202 करोड़ के प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी आपको घाटे से पहली बार मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिले, जबकि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी 428 करोड़ के घाटे में आपको देखने को मिला ही था। लेकिन हालांकि ये घाटे से मुनाफे के पीछे का कुछ रीजन भी है। रीजन क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो रीजन इस क्वार्टर में यह है कि कंपनी को अगर देखा जाए तो कुछ इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंपनी को इस क्वार्टर में लगभग 59 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 22 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 48 करोड़ के आसपास। फिर एक्सेप्शनल आइटम में देखें तो कंपनी को इस क्वार्टर में 408 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 108 करोड़ के आसपास और पिछले साल 30 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो एक्सेप्शनल आइटम और कंपनी के कुछ इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही कंपनी का जो प्रॉफिट है मतलब वो लॉस से प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली। क्योंकि ये सारी चीज़ें हटा देते हैं तो कंपनी पिछले क्वार्टर में 543 करोड़ के घाटे में थी। पिछले साल 457 करोड़ का लॉस, जबकि अभी देखें तो गिर के 221 करोड़ के आसपास है। फिर भी देखें तो यहाँ पे कंपनी का जो लॉस है वो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसको पॉजिटिव ही बोलेंगे तो ठीक ही लग रहा है। चलिए ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 29 पैसे के आसपास था। पिछले साल देखें तो 53 पैसे माइनस का, जबकि अभी देखें तो 25 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे देखने को मिले, पॉजिटिव नंबर ही कह सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी घाटे से मुनाफे में देखने को मिले, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी के जो लॉस है वो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कम होते हुए देखने को मिले। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।